आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर किस तरह से लेजर क्रिएट करते हैं और किस तरह से स्टॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद आपको लेजर में क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंटिंग मास्टर में आपको लेजर दिखाई दे रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से ही कुछ लेजर्स की एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, हम इनमें से कुछ लेजर्स क्रिएट करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से एक लेजर है। इसको अंडर द हम इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पे इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे ओपनिंग डाल लेंगे अपना। अब तो ये हमने ओपनिंग डाल लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको बाकी के लेजर इसी तरीके से क्रिएट करने हैं। अब जो मैंने सबसे पहले ऊपर आपको देखो लिस्ट में हमने दे रखा है नेम ऑफ ग्रुप अंडर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो आप एक ग्रुप क्रिएट करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से और उसको अंडर डालोगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो अगेन आपको क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो अंडर डालेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, ये हो गया करंट लायबिलिटीज और इसको आप एंटर मारते हुए इसको यहाँ पे यस कर देंगे। हमारा नेट डेबिट बैलेंस रिपोर्टिंग हमें चाहिएगी तो इसको यस कर दोगे आप। अब यहाँ पे मेथड एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइसेस, यहाँ पे भी इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। ठीक है, ये आपने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये ग्रुप क्रिएट हो गया आपका। अब इसके बाद आपको हमने एक ग्रुप क्रिएट क्यों किया, जो हमारे पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के कुछ लेजर्स हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल और आउटस्टैंडिंग एएमसी। ठीक है, ये हमारे कुछ खर्चे हैं तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं और ये साथ में हमारी करंट लायबिलिटीज है, तो इसलिए हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। इसके बाद आपको ये लेजर क्रिएट करने हैं। अगर आप इनको ये लेजर क्रिएट करने हैं, अब देखो यहाँ पे 3 लेजर्स हैं हमारे पास, रेंट, टेलीफोन बिल और एएमसी के नाम से। ठीक, इन तीनों बिल को अगर आप इंडिविजुअल डालना चाहते हो, अलग अलग से डालना चाहते हो तो आप अलग से डाल सकते हो। जैसे कि क्रिएट में जाओगे आप सबसे पहले और उसके बाद आप लेजर सेलेक्ट करोगे, लेजर पे यहाँ पे अलग अलग से आप उनको डाल सकते हो, अपना लेजर क्रिएट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे एक ही साथ इन तीनों को क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाओगे, उसके बाद आपको लेजर पे जाना है। लेजर के बाद आपको राइट साइड पे एक मल्टी मास्टर के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसको आपको Alt प्लस H यानी कि आपका जो कीबोर्ड में Alt प्लस H बटन दबाना है आपको और आपको ये एक विंडो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मल्टी क्रिएट करना है तो उसको मल्टी क्रिएट कर देंगे। अब हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेने हैं, जैसे कि ये रेंट है, टेलीफोन बिल है और एएमसी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अंडर किसके आ गया, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे कि कितना 16,500, वो डालोगे आप यहाँ पे। ऐसे बाकी के लेजर क्रिएट करने हमें ये। ठीक है, ये हमारे लेजर क्रिएट हो गए हैं तीनों के तीनों। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस ए दबा के इनको सेव कर देना है, या तो फिर आपको एंटर मारते हुए नीचे आना है। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर मारते हुए नीचे नहीं आएंगे, हम सीधा यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे। ये हमारे लेजर तीनों के तीनों सेव हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के लेजर क्रिएट करने हैं। ठीक है, आपको जहाँ पे ग्रुपिंग करनी है वहाँ पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, या आपको जहाँ पे लेजर एक साथ मतलब कि क्रिएट करने हैं बहुत सारे, तो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके मल्टी मास्टर के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, अपना लेजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली क्रिएट करना है तो आप वो किस तरह से कर सकते हो, वो हमने पहले ही देख लिया। तो अब चलते हैं हमारा स्टॉक के पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताना आपको भूल गया हूँ। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक और जो कैश, ये आपको स्टार करे हुए हमने दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपके टैली के अंदर पहले से क्रिएट हुआ मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओपनिंग डालना है। अगर आपको ओपनिंग डालना है तो वो ओपनिंग कैसे डालोगे आप, तो वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले इसको एस्केप दबाते हुए आप बाहर आओगे, उसके बाद आपको एल्टर पे जाना है। एल्टर के बाद आपको लेजर पे जाना है और यहाँ पे देखो आप कैश और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपका कैश हाईलाइट हो रहा है सबसे ऊपर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका सबसे नीचे आपको हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना डाल लेते हैं। ओपनिंग आपके पास है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, इसको डाल लेंगे यहाँ पे हम, ये आपका ओपनिंग डल गया है। इसके बाद आपको कैश डाल लेना है इसी तरीके से।
तो ये हो गया हमारा ओपनिंग। ऐसे ही आपको किसी भी लेजर का, या आप भूल गए हो लेजर का किसी का ओपनिंग डालना हुआ बनाते टाइम, किसी भी लेजर को क्रिएट करते टाइम आप उसका ओपनिंग डालना भूल गए हो, तो आप उसके बाद एल्टर में जाके आप ओपनिंग डाल सकते हो उसका, ठीक है। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं यहाँ से एस्केप दबाते हुए। इसके बाद आपको क्रिएट करना है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक क्रिएट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन क्रिएट पे जाएंगे, इन्वेंटरी मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर, ठीक है, ये हार्डवेयर के नाम से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, और क्वांटिटी चाहिए हमें यस, इसको यस कर देना। इसके बाद सॉफ्टवेयर, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने स्टॉक ग्रुप है, जो स्टॉक कैटेगरी है, क्योंकि ये सारी चीजें भी हमें बनानी है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले एक इंट्रो ले लेते हैं इनके बारे में। तो जो स्टॉक ग्रुप मैंने अभी क्रिएट किए हैं दो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से, जैसे कि मेरी कंपनी है, कंपनी के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों की बिक्री होती है, यानी कि सेल होती है। हार्डवेयर की भी होती है और सॉफ्टवेयर की भी होती है। तो जो हार्डवेयर में हो गया, जैसे कि एलजी के एलसीडी और एचपी के प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है, ये जितने भी चीजें हार्डवेयर में आती हैं, तो उसको मैं हार्डवेयर के अंदर डालूंगा। उसका मैंने अलग से ग्रुप बनाया। सबसे पहले अभी आपने देखा स्टॉक ग्रुप के अंदर मैंने जाके ग्रुप तैयार किया है हार्डवेयर के नाम से, और ऐसे मैंने एक सॉफ्टवेयर के नाम से ग्रुप तैयार किया है। यानी कि जितनी मेरी एप्लीकेशंस होंगी, जितने मेरे सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे, वो सारे के सारे मैं सॉफ्टवेयर के अंदर डालूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको स्टॉक कैटेगरीज, यानी कि अब ये स्टॉक कैटेगरीज हैं। अब स्टॉक कैटेगरीज में हम क्या डाल सकते हैं, कहीं कहीं कंपनी में स्टॉक कैटेगरीज नहीं डालते, क्योंकि आपका स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम से काम चल जाता है। अब आपको स्टॉक कैटेगरी भी डालनी है, यानी कि और अच्छी तरीके से आप अपने डाटा को इनहेंस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, स्टॉक कैटेगरी में भी आप क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये हमने दो ग्रुप तैयार किए हैं। तो अब जो हमारे पास हार्डवेयर है, इसमें हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइस हैं और कुछ हमारे पास आउटपुट डिवाइस है हार्डवेयर के अंदर। तो सारी चीजें अलग अलग से बनाएंगे, तो अलग कैटेगरीज हो गई। उसके बाद हम इसी कैटेगरी में, जैसे कि ये तो हार्डवेयर की कैटेगरी होगी, इनपुट और आउटपुट। अब होती है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, यानी कि जो हमारे पास विंडोज वगैरह है उसमें भी हम सेल करते हैं। सो उसके बाद आती है हमारी गेम्स वगैरह, ठीक है, जो वीडियो गेम्स हो गई वो। तो उन सारी चीजों को हम सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से कैटेगरी बनाएंगे, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से कैटेगरी बनाएंगे, और एक गेम सॉफ्टवेयर के नाम से कैटेगरी बनाएंगे। उसके बाद आते हैं यूनिट के ऊपर। स्टॉक आइटम के बाद हम बाद में आते हैं स्टॉक पे, ठीक है, स्टॉक आइटम के पास। तो सबसे पहले इसके बाद आते हैं यूनिट पे। अब यूनिट यानी कि हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम किस तरह से सेल आउट करते हैं, नंबर्स में बेचते हैं या पीसेस में बेचते हैं। तो हम इसको पीसेस में बेचते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के कुछ पीस हो गए या नंबर्स हो गए, ठीक है, उस तरीके से हम इसको बेचेंगे। तो यहाँ पे हमें यूनिट भी हमें बनानी है, हमें पहले से ही टैली के अंदर ये बनी बनाई नहीं मिलती, ये भी हमें क्रिएट करनी होती है। उसके बाद आपका जो लोकेशन है, लोकेशन यानी कि यहाँ पे गोडाउन होता है, यानी कि जो आपका जो गोडाउन है, यानी कि वो जो आपने हार्डवेयर के जितने भी आपके पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी एलसीडी हैं, प्रिंटर वगैरह हैं, ये आप कहाँ पे मेंटेन रखते हो, यानी कि आपका जो गोडाउन है वो कहाँ पे है, वो लोकेशन आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद हम आएंगे स्टॉक आइटम पे। सबसे बाद में स्टॉक आइटम पे, यानी कि अब जो जो आप इंडिविजुअली आप सेल करते हो, यानी कि एचपी प्रिंटर, एलसीडी, मॉनिटर वगैरह, यानी कि ये सब कुछ वटेवर, कीबोर्ड माउस वगैरह, ये सारी चीजें ये आपकी आइटम्स के अंदर आ जाएंगी। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं पर्टिकुलर नाम से, ठीक है, वो सारे आइटम के अंदर आएंगे आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया है। उसके बाद हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। स्टॉक कैटेगरी में मैंने आपको बताया था भी, आपको इनपुट डिवाइस, ठीक है, इसको हम प्राइमरी में रखेंगे। ऐसे आउटपुट का, ये आउटपुट भी हमारा प्राइमरी में रहेगा। इसके बाद हमें एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से अंदर बना दिया हमने एक, और उसको अंडर रखेंगे प्राइमरी के। और ऐसे ही हमें ऑपरेटिंग का बनाना है अभी, इसको भी प्राइमरी में रखेंगे। इसके बाद गेम सॉफ्टवेयर, गेम सॉफ्टवेयर डाल सकते हो या आप यहाँ पे वीडियो गेम्स डाल सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, क्योंकि जो गेम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो गेम्स होती हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डाल लेते हैं। या तो फिर आप नहीं चाहते इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डालना, यानी कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप अलग से सेल करना चाहते हो, यानी कि वो अलग से आप दिखाना चाहते हो, और जो आपकी गेम्स वगैरह, आप वीडियो गेम्स वगैरह आप सेल करते हो, उनको आप अलग से दिखाना चाहते हो, तो आप इसको प्राइमरी में डाल सकते हो, वरना आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी डाल सकते हो। ये हो गई हमारी कैटेगरी तैयार। इसके बाद हम आते हैं यूनिट पे। तो यूनिट पे हमें
हमें दो चीज़ें तैयार करनी है, एक पीसीस और एक मीटर। ये पीसीस में हमें नंबर ऑफ डेसिमल्स, यानी पीसीस में कोई डेसिमल वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे इनको हम जीरो ही रखेंगे। इसके बाद हमें मीटर में करेक्ट करना है। अब मीटर के अंदर हमें डेसिमल तो चाहिए, यानी कि हमें मैक्सिमम 2 डेसिमल तक चाहिए होता है, तो इसलिए इसको हम 2 कर देंगे। ये हो गए हमारे यूनिट क्रेट, ठीक है। इसके बाद हम एस्केप दबाते हुए बाहर आएंगे। इसके बाद आपको लोकेशन करना है, यहाँ पे क्रेट पे क्लिक करना है, ठीक है, सी दबाओगे आप, और यहाँ पे कोलकाता रखते हैं हम, इसको प्राइमरी में रखेंगे। ये भी हो गई हमारी गोडाउन, ठीक है, क्रेट। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में जाके आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, अभी आपको मैंने बताए थे एलजी के एलसीडी, यानी कि एलसीडी वगैरह, मॉनिटर वगैरह, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आपकी हार्डवेयर वगैरह के अंदर आप डालोगे जब, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना रखा है, ठीक है, एचपी प्रिंटर के नाम से एक हमें लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टॉक क्रिएट करेंगे एचपी प्रिंटर के नाम से, और उसको ग्रुप में डालेंगे हार्डवेयर के। तो चलिए क्रिएट करते हैं, इसको हार्डवेयर के अंदर डालेंगे। इसके बाद इसको पीसेस में डाल देंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वांटिटी, यानी कि आपके पास पहले से ही इसका स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, तो आप वो क्वांटिटी डालोगे, और किस रेट से आप इसको बेचते हो, यानी कि वो डालोगे। उसके बाद आपकी टोटल वैल्यूज निकल के आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे इसको 100 क्वांटिटी डालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 100 क्वांटिटी पड़ा हुआ है, और आपको यहाँ लोकेशन में कहाँ पे है, ये आपका कोलकाता के अंदर। रेट में डालोगे 3500, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है, 3,50,000। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रखा है, ठीक है, वहाँ पे भी, और यहाँ पे 3,50,000 ही है आपका। तो आप इसको एस्केप दबाते हुए, यानी कि एंटर मारते हुए, सॉरी, आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के ये जितने भी आपको लेजर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे इसी तरीके से आपको क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे नेम आइटम क्रिएशन आपको देखो दिखाई दे रहा है। अगेन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एलजी के नाम से। अब देखो हमने ये एक स्टॉक आइटम क्रिएट करा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैंने, जैसे कि अभी लेजर में आपको बताया था, इसी तरीके से आपको स्टॉक आइटम में भी आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लेजर, मतलब कि आपको स्टॉक क्रिएट करने हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे इंडिविजुअली क्रिएट कर रहे थे, इंडिविजुअली क्रिएट तो इस तरह से होते हैं। इसके बाद आपको अलग तरीके से करने हैं, ठीक है। तो हम क्या आएंगे, स्टॉक आइटम्स में आएंगे, और आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। Alt+H दबा के मल्टी क्रिएट पे जाओगे, और यहाँ पे हार्डवेयर के जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमें क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे अंडर करेंगे हम हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एचपी प्रिंटर तो पहले से ही हमने क्रिएट कर लिया। अब एलजी एलसीडी, सॉरी, एलजी एलसीडी मॉनिटर के नाम से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी आ गया हार्डवेयर के अंदर ही। पीसीस में ओपनिंग क्वांटिटी आपके पास क्या है वो डालोगे, लोकेशन आपको कोलकाता रखनी है, रेट आपके क्या है 4500, और जो आपका अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी आपके ये स्टॉक हैं, ठीक है, आइटम, स्टॉक के आइटम जितने भी हैं इनको क्रिएट कर लेना। तो चलिए करते हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे जितने भी हार्डवेयर के आइटम्स थे वो सारे क्रिएट कर लिए हैं। इसको आप क्या करना है, सेव करके कैसे आना है बाहर, आपको Ctrl+A या तो फिर एंटर मारते हुए आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने Ctrl+A दबाया तो ये हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। बाकी के इस तरह से ही आपको ये सॉफ्टवेयर के भी, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको भी हम क्रिएट करेंगे। तो Alt+H दबाएंगे और मल्टी क्रिएट जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एस काउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से एक आइटम क्रिएट करना है हमें, इसको भी पीसेस में रखेंगे। ओपनिंग क्वांटिटी आपके पास क्या है वो डालोगे आप यहाँ पे, कोलकाता में रखे हैं ये हमारे पास, ठीक है। रेट आपके क्या है वो डालोगे यहाँ पे आप। इसके बाद आपको क्रिएट करना है टैली मल्टी यूजर के नाम से एक आइटम,
ठीक है, ये क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं बचा जो हमने क्रिएट नहीं किया अभी, ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव कर दोगे Ctrl+A को दबा के। तो ये हमारे आइटम भी क्रिएट हो चुके हैं, हमारे लेजर भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा क्रिएशन वाला पार्ट हो गया। अब आपको आल्टर यानी कि आपको उसमें कुछ एडिट करना है, या फिर आपको कुछ आपने गलती कर दी है लिखते टाइम, यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है लिखते टाइम, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या आप उसको यानी कि अंडर यानी कि किसी आपको डालना था कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपने उसको बाय मिस्टेक कैसी हैंड के अंदर डाल दिया, यानी कि कुछ भी आपने कोई मिस्टेक कर दिया, तो आपको वो किस तरह से सोल्व करनी है वो आप यहाँ पे अल्टर में आओगे। अगेन आपको वही प्रोसीजर, आपने ग्रुपिंग के अंदर कोई मिस्टेक करी है तो ग्रुप में जाओगे, लेजर में आपने कोई मिस्टेक करी थी आपने लेजर में जाओगे, अगर आपने करेंसी के अंदर कोई मिस्टेक किया तो करेंसी में जाओगे, ठीक है। वाउचर टाइप के अंदर आपने कोई मिस्टेक किया तो वाउचर टाइप के अंदर जाओगे। तो ये वाउचर टाइप और करेंसी हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं बचा के अपना। तो सबसे पहले आपको ये जो लेजर्स हैं, ठीक है, इनके अंदर आपने जो गलती करी है, जैसे कि हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक जैसे कि कैपिटल अकाउंट रखा हुआ है अभी सपोज दैट यहाँ पे हमने गलती से कैपिटल अकाउंट डाल दिया और ये हमें कैश इन हैंड के अंदर डालना, तो आप यहाँ पे कैश इन हैंड करोगे और उसको एंटर मार के आप सेव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फिर से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, या उसमें कोई एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अभी तो हमारा जो ये लेजर है ये एकदम ओके है, तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर रहेगा, तो एस्केप दबा के। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में अपना जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, हमारी एंट्रीज वगैरह जितनी भी होंगी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।